आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, बाल गोपाल लड्डू गोपाल से जुड़ी लीला कथाएं आपने बहुत सुनी होगी। किसी लीला कथा को सुनकर आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो किसी लीला कथा को सुनकर हमें गुस्सा आता है। कभी कभी किसी लीला कथा को सुनकर बाल गोपाल के लिए हमें इतना बुरा लगता है कि हमारा दिल दहल जाता है। लेकिन इन बाल गोपाल की लीला कथाओं से हमें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। अर्थात बाल गोपाल की लीला कथाओं से हमें उनकी सेवा के बारे में काफी जानकारी मिलती है। हर बाल गोपाल की लीला कथा के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, या फिर यह भी हो सकता है कि बाल गोपाल स्वयं आप तक अपनी कुछ बातें पहुंचाना चाहते हो। अपनी सेवा से जुड़ा ज्ञान आप भक्तों तक पहुंचाना चाहते हो, इसलिए हर लीला कथा को पूरी श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। ठाकुर जी अगर किसी भक्त को अपनी सेवा देते हैं तो इसका मतलब वह बड़ा ही सौभाग्यशाली है। उसे ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए चुना है। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जब किसी को अपनी सेवा के लिए चुनते हैं, तो अगर भक्त से कोई गलती होती है या फिर जाने अनजाने में भक्त से कोई अपराध होता है, तो बाल गोपाल उनके शिक्षक भी बन जाते हैं और उन्हें अपनी अद्भुत लीलाओं के द्वारा या फिर संकेतों के द्वारा किसी न किसी माध्यम से अवश्य ही यह बताते हैं कि देखो, आज मैं तुमसे गुस्सा हूं या फिर तुमसे यह गलती हुई है। बस जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा भाव और विश्वास की, तो चुटकियों में हम उनका संकेत समझ जाते हैं। हमें अंदर से ही अनुभूति होती है कि हमारे बाल गोपाल हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ चलिए सुनाते हैं आज की बाल गोपाल लड्डू गोपाल की दिल को छूने वाली यह लीला कथा। दोस्तों, पूर्णिमा जी बहुत दिनों बाद अपने मायके आती है। वजह यह थी कि उनकी भाभी का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था, इसलिए वह अपने मायके नहीं आती जाती थी। लेकिन पूर्णिमा जी की माता जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, तो इसलिए वह उनसे मिलने आई थी। और पूर्णिमा जी की माता जी ने उन्हें किसी खास उद्देश्य से अपने पास बुलाया था, इसलिए वह अपनी माता जी से मिलने पटना अपने मायके आई हुई थी। चलिए बताते हैं कि वह खास वजह क्या थी जिसके लिए पूर्णिमा की माता जी ने उन्हें मायके बुलाया था। दरअसल पूर्णिमा की माताजी कुछ समय पहले बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेकर आई थी और उन्होंने उनकी सेवा करना शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक से ही उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें लगने लगा शायद अब वह कुछ दिनों की ही मेहमान है। इस वजह से उन्होंने अपनी बहू से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बात की। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बहू, तुम बाल गोपाल की जिम्मेदारी उठा लो। अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरी तबीयत भी खराब है और पता नहीं मेरे पास कितना समय बाकी है। लेकिन उनकी बहू ने साफ साफ बाल गोपाल की सेवा करने से मना कर दिया और यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। भला कोई ठाकुर जी की सेवा के लिए किस प्रकार मना कर सकता है। इसी कारण उनकी माताजी ने सोचा कि वह अपनी बेटी पूर्णिमा को बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी सौंप देगी, ताकि शांति से वह बाकी का समय बिता सके। इसी कारण पूर्णिमा जी आज पटना अपने मायके आई थी। जैसे ही वह अपने मायके आती है तो उनकी भाभी उन्हें देखकर मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। पूर्णिमा जी बाहर बैठकर अपनी माँ से कुछ बातें करती है और फिर बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेकर तुरंत ही लखनऊ अपने ससुराल वापस आ जाती है। बड़े ही दुख की बात है कि पूर्णिमा जी के आने के 3-4 दिन बाद ही उनकी माताजी का देहांत हो जाता है। बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ठाकुर जी की सेवा का मौका खो देते हैं, और भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें सेवा का मौका मिलता है। पूर्णिमा जी ऑफिस में जाती थी। वो दरअसल जॉब करती थी, इसलिए वह सुबह उठकर पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर उनके पास मिश्री और जल रखकर ऑफिस चली जाती थी। शाम को आकर वह फिर से बाल गोपाल जी को
मिश्री और दूध का भोग लगाकर उन्हें विश्राम करा देती थी। सारा दिन ऑफिस में काम करने की वजह से वह थक जाती थी, इसलिए अपना और अपने पति का खाना वह कभी कभी बाहर से ऑर्डर करती थी तो कभी घर पर बना लेती थी। अब बाल गोपाल जब उनकी माताजी के पास थे तब वह तो तरह तरह के पकवान, अच्छा अच्छा खाना बनाकर बाल गोपाल जी को खिलाती थी, लेकिन यहाँ पर उन्हें सिर्फ मिश्री का ही भोग मिल रहा था। पूर्णिमा जी की कोई संतान नहीं थी। वह बाल गोपाल को सिर्फ अपनी एक जिम्मेदारी समझकर ही उनकी सेवा कर रही थी कि चलो मेरी मम्मी ने बाल गोपाल की जिम्मेदारी मुझे दी है, अब इसे तो मुझे निभाना ही है। मतलब कि अभी उनके अंदर कोई भाव नहीं था, कोई अनुभूति नहीं थी, बस ये था कि उनकी माताजी ने उन्हें बाल गोपाल दे दिए और वह एक जिम्मेदारी समझकर उनकी दिया बाती कर रही थी। अभी उन्हें बाल गोपाल की लगन नहीं लगी थी। वह यह सोचकर कि माँ की निशानी है और उन्होंने बोला था, इस वजह से ही बाल गोपाल जी को स्नान आदि कराती थी। कृष्णा जी के प्रति अभी उनके मन में कोई प्रेम नहीं हुआ था, ऐसा प्रेम जो एक भक्त को अपने प्रभु के प्रति होता है। प्रेम भंग जिस पर चढ़े भूले वह संसार, प्रेम कृष्णा की बांसुरी, प्रेम राधिका नाम, पावन सच्चा प्रेम यूं जैसे चारों धाम। अभी ऐसा प्रेम पूर्णिमा जी को होना बाकी था, लेकिन जहां बाल गोपाल हो और वहां पर उनसे कोई प्रेम न करे, यह तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। एक दिन पूर्णिमा जी की छुट्टी थी और उनके पास ही पड़ोस में भजन कीर्तन चल रहा था, तो वह वहां पर जाती है और जाकर कीर्तन में बैठ जाती है। अब पूर्णिमा जी कहती है कि वहीं पर मेरी साइड में एक लेडीज बैठी थी, वह भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में लिए थी। उन्होंने उनका इतना सुंदर श्रृंगार किया था कि उनसे मेरी नजर ही नहीं हट पा रही थी। मैं बार बार उन्हें देख रही थी कि किस तरह से इन्होंने बाल गोपाल जी का श्रृंगार किया है कि यह इतने प्यारे लग रहे हैं। तभी अचानक उस लेडीज की नजर मुझ पर पड़ती है और वह मुझसे पूछती है, क्या हुआ? मैं काफी देर से देख रही हूँ, आप मेरे बाल गोपाल को बड़े ध्यान से देख रहे हो, क्या आपके पास भी बाल गोपाल है? मैं उन्हें कहती हूँ कि हाँ, मेरे पास बाल गोपाल तो है, लेकिन तुम्हारे बाल गोपाल तो बड़े ही सुंदर हैं। मेरे वाले लड्डू गोपाल जो है वो इतने सुंदर नहीं है और वैसे भी वे काफी छोटे हैं। आपके वाले बाल गोपाल तो काफी सुंदर लग रहे हैं, कितना अच्छा श्रृंगार किया है आपने। तभी अचानक से वह मुझे कहती है, दीदी भाव सुंदर होना चाहिए, हमारा जैसा भाव होगा हमें ठाकुर जी का रूप भी उसी तरह नजर आएगा। और यह बिल्कुल सच्ची बात है, जिस तरह का भाव हमारे मन में होता है हमें वही छवि अपने ठाकुर जी में दिखाई देती है। आपने काफी बार देखा होगा कि बहुत लोगों के पास बड़े लड्डू गोपाल होते हैं और हमारे पास कभी कभी छोटे लड्डू गोपाल होते हैं, तो हम सोचते हैं कि देखो बड़े वाले अधिक सुंदर लगते हैं, इनका श्रृंगार भी अच्छे से होता है और ये कितने प्यारे लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे अंदर सच्चा भाव है, सच्ची श्रद्धा है, तो आप कभी भी ध्यान से ठाकुर जी को देखना, कभी आपको लगेगा उनकी आंखों की तरफ देखना, आपको लगेगा जैसे ठाकुर जी आपको देख रहे हैं। आपके जब नेत्र जो है उनसे आमने सामने मिलेंगे तो आपको लगेगा ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। जैसा भाव आपके मन से आएगा वही छवि तुम्हें ठाकुर जी में दिखाई देगी। तो अब वह कहती है कि दीदी जैसा भाव आपके अंदर होगा ठाकुर जी उसी छवि में आपको दिखाई देंगे। पूर्णिमा जी कहती है, अब मेरा मन कीर्तन में नहीं बल्कि उनकी बातों में लग रहा था। वे बाल गोपाल के बारे में बातें बता रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आप श्रृंगार कहाँ से लाती हो, कहाँ से इनकी पोशाक लाती हो, तो उन्होंने मुझे बताया। सब जानकारी उनसे ले लेती हूँ और अगले दिन जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो सारा श्रृंगार का सामान, सुंदर सी पोशाक मैं बाल गोपाल के लिए लेकर आती हूँ। तो देखो ठाकुर जी ने उनके अंदर यह भाव जगाया कि वह भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को ऐसे ही श्रृंगार करे जैसे कि उस लेडीज ने कर रखा था। अब पूर्णिमा जी को हुआ कि मैं भी अपने बाल गोपाल को अगर इसी तरह सजाऊंगी तो मेरे बाल गोपाल भी सुंदर दिखेंगे, और इसी भाव से वह बाल गोपाल के लिए नई पोशाक और श्रृंगार का सामान लेकर आती है। पूर्णिमा जी कहती है कि श्रृंगार के बाद मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल
इतने प्यारे लग रहे थे, इतने सुंदर दिख रहे थे कि मैं उनसे नजर नहीं हटा पा रही थी। मुझे पहली बार उनके लिए मन में ऐसा लगा मानो मैं उन्हें देखती ही रहूं और उनसे अपनी नजरें न हटाऊं। उनकी सुंदर सी मुस्कान और सुंदर सी छवि मेरे मन में बस गई थी। अब मैं उन्हें मिश्री और दूध का भोग लगाकर विश्राम करा देती हूँ। जैसे ही मैं आंख बंद करके सोती हूँ तो मुझे एक और अनुभूति होती है, जैसे छोटा सा बच्चा रोते हुए मेरे पास आता है और बार बार मेरा दुपट्टा खींच रहा था। मैं अचानक से बिस्तर पर बैठ जाती हूँ। तभी मुझे लगता है कि जैसे थकान की वजह से मुझे सपना दिखाई दे रहा था और मैं दोबारा से सोने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वही बालक बार बार मुझे रोता हुआ दिखाई देता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने पहले बाल गोपाल की सेवा कभी नहीं की थी और मुझे इन अनुभूति के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं था। पूर्णिमा जी कहती है, लगातार 3-4 दिन तक यही अनुभूति सपने में मुझे होती रही, जैसे कि कोई बच्चा रो रहा है, मेरा पल्लू पकड़कर खींच रहा है, लेकिन वह कभी भी एक भी शब्द नहीं बोलता था। मेरी शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन अभी मेरी कोई संतान नहीं थी। मेरी शादी की सालगिरह नजदीक थी, तो उस दिन हमने घर पर पार्टी रखी। मैंने काफी दोस्तों को बुलाया। घर में काफी कुछ बना था। सब खाना पीना खाकर चले गए। मैंने बाल गोपाल को उस दिन भी मिश्री का भोग लगाया, क्योंकि सभी चीजों में प्याज लहसुन वगैरह डला था। और हैरान करने वाली बात है कि उस दिन वह बालक मुझे रोता हुआ नहीं बल्कि गुस्से में दिखाई दिया। अब बार बार बालक का सपने में आना, कभी गुस्से में दिखना तो कभी रोना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बाल गोपाल को आए हमारे घर काफी दिन हो चुके थे। संडे का दिन था और मेरी छुट्टी थी। मैं बाहर मार्केट के लिए जा रही थी, तभी अचानक से वही लेडीज मुझे दिखाई देती है जो मुझे उस दिन कीर्तन में मिली थी। उसकी नजर भी मेरे ऊपर पड़ती है और वह मुझसे कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो। जब मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं तो मार्केट जा रही हूँ, तो वह कहती है मुझे भी मार्केट ही जाना है, चलो दोनों साथ चलते हैं। इस तरह से पूर्णिमा जी कहती है कि उनका नाम नेहा है, और जब हम साथ मार्केट गए, बातें की तो एक दूसरे को जानने लगे। हमारी दोस्ती होने लगी। धीरे धीरे नेहा के साथ मेरा रिश्ता अच्छा बन गया। हम दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन मैंने नेहा को अपने घर पर इनवाइट किया। नेहा अपने साथ अपने बाल गोपाल को भी लेकर आई। जैसे ही मैंने नेहा को खाना परोसा तो वह मुझसे कहती है कि दीदी, क्या इसमें प्याज लहसुन है? मैं अपने बाल गोपाल जी को खिलाए बगैर कभी भी भोजन नहीं करती। मैंने कहा, हाँ इसमें प्याज लहसुन है। तभी वह कहती है, फिर आपने अपने बाल गोपाल को क्या खिलाया? क्या आप उन्हें भोजन नहीं खिलाती? मैंने उनसे कहा कि मैं तो बस मिश्री का भोग लगाती हूँ, यह सब करने का समय ही नहीं मिलता। घर के काम, ऑफिस जाना, मैं काफी बिजी रहती हूँ, तो इन सब चीजों का मुझे समय नहीं मिलता। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे बाल गोपाल दिए थे, तो इसलिए इनकी दिया बाती कर लेती हूँ और मिश्री का भोग लगा देती हूँ। नेहा को यह बात जानकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह कहती है कि कितना समय हो गया बाल गोपाल आपके घर आए हैं। तभी मैंने उसे कहा कि 2 महीने हो चुके हैं बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को हमारे घर आए। वह बड़ी हैरानी से कहती है कि क्या बाल गोपाल ने आपको कभी अनुभूति नहीं कराई कि वह भूखे हैं महीनों से? उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर माताजी ने आपको जिम्मेदारी दी है तो पूरी तरह से निभानी चाहिए। बाल गोपाल की सेवा इतनी कठिन नहीं है, लेकिन अगर आपने उन्हें विराजित किया है तो दीदी उन्हें भोजन भी खिलाना चाहिए। और यह तो आपका सौभाग्य है कि स्वयं ठाकुर जी आपसे सेवा लेने आए हैं। नेहा कहती है, आपके घर में ठाकुर जी इतने समय से भूखे हैं, मैं यहाँ भोजन नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वे अपने बाल गोपाल को लेकर चली जाती है। मुझे बड़ा ही बुरा लगता है।
लेकिन मुझे तभी अपने पति के साथ कहीं पार्टी में बाहर जाना था, तो मैं जल्दी से तैयार होकर नेहा की बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर पार्टी के लिए निकल जाती हूँ। आते आते हमें काफी लेट हो जाता है, तो आकर मैं बाल गोपाल जी को मिश्री खिलाकर उन्हें सुला देती हूँ और सोचती हूँ कि जो नेहा ने कहा है उन बातों के बारे में मैं कल अच्छे से सोच विचार कर उससे बात करूंगी। लेकिन उसी रात दिल को दहला देने वाली एक घटना मेरे साथ होती है। मैं क्या देखती हूँ कि हमारे घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी विराजित है और उनका चेहरा मुरझाया सा है, रोने जैसी सूरत बना रखी है और मेरी तरफ देखे जा रहे हैं। तभी अचानक से मैं देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा मंदिर से निकलकर अद्भुत स्वरूप, मोर मुकुट, गले में हार, सुंदर स्वरूप, मन को मोह लेने वाली मुस्कान मेरे पास आता है और मेरा पल्लू पकड़कर कहता है, मैया, ओ मैया, मैं कितने दिनों से भूखा हूँ, तुझे संकेत दे रहा हूँ, कभी रोता हूँ तो कभी गुस्सा करता हूँ, लेकिन तू है कि समझ ही नहीं पाती। मैं उस बालक को स्पर्श करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि यह इतना कोमल है, इतना सुंदर है, मैं हाथ लगाऊंगी तो कहीं रोने न लग जाए। इस डर के कारण मैं अपनी नजरें उससे नहीं हटा पा रही थी। इतना अद्भुत स्वरूप था कि मैं उस स्वरूप को जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। तभी अचानक जैसे मेरा मन उस बच्चे ने पढ़ लिया हो, वह दौड़कर मेरी गोदी में बैठ जाता है और कहता है, मैया, ओ मैया, बहुत दिन हो गए भोजन किए, भोजन कराओ ना। और यह कहकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और यह कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं उस पूर्णिमा जी कहती है कि जब मेरी आंखें खुलती है तो मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे बार बार नेहा की बातें याद आ रही थी। जब मैंने देखा तो सुबह के 5 बजे थे। मैं तुरंत उठकर नहाकर बाल गोपाल के पास जाती हूँ और उनसे माफी मांगती हूँ। कहती हूँ कि आज के बाद मैं अपने कहना को भोजन कराए बगैर कभी भी भोजन नहीं करूंगी। अपने मन में यह संकल्प कर लेती हूँ। मैंने सुबह सुबह ही उनके लिए बड़े प्रेम से खीर और पूरियां बनाई और अपने हाथों से बाल गोपाल को खिलाई। उस दिन तो जो आनंद की अनुभूति मुझे हुई, मैं वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती। इतना आनंद ठाकुर जी की सेवा में मुझे आया कि उसके सामने संसार के सारे सुख फीके लगने लगे। उन्हें खाना खिलाते खिलाते बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि मेरे बाल गोपाल 2 महीने से भूखे थे। वह बार बार मुझे संकेत करा रहे थे, अनुभूति करा रहे थे, लेकिन मैं अज्ञानी पहचान ही न पाई। मैं समझ ही ना पाई कि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल जहाँ भी सेवा लेते हैं, वह अपने आप अपनी सेवा करा लेते हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है तो वह अनुभूति कराते हैं, हमें संकेत देते हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी हमारा मन होता है कि चलो आज यह बनाकर ठाकुर जी को खिलाते हैं, तो उसका मतलब बाल गोपाल जी का आज कुछ अलग खाने का मन है। पूर्णिमा जी कहती है कि 2 महीने से मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल भूखे थे। मैं कभी भी उन्हें भोजन नहीं कराती थी, हमेशा मिश्री का भोग लगाती थी। बार बार मेरे बाल गोपाल मुझे अनुभूति कराते रहे, संकेत देते रहे। वह मेरे शिक्षक बनकर मुझे अपनी सेवा सिखाते रहे। अब मैं रोज बाल गोपाल को खाना खिलाकर ही ऑफिस जाती हूँ। अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोजन कराए बगैर मैं कुछ भी नहीं खाती। मुझे उनसे इतना प्रेम हो गया है कि जब तक मैं बाल गोपाल से आकर नहीं मिलती, तब तक मेरे मन को चैन नहीं मिलता। और यही तो खूबी है हमारे बाल गोपाल की कि वह स्वयं ही अपनी सेवा करा लेते हैं। वह स्वयं ही भक्त के मन में अपने प्रति प्रेम जगा देते हैं। देखा दोस्तों, बाल गोपाल जरूरत पड़ने पर हमारे शिक्षक भी बन जाते हैं और अगर भक्त से गलती होती है तो वह उसे अनुभूति अवश्य कराते हैं। अब पूर्णिमा जी के घर में बाल गोपाल की कृपा से सभी खुशियां थी।
कुछ समय पहले पूर्णिमा जी ने एक बेटे को जन्म दिया। उनके पति का भी प्रमोशन हो गया और पूर्णिमा जी का भी। वह कहती है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने हमारे घर आकर हमें अपनी सेवा करना सिखाया। हम बाल गोपाल की सेवा के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने स्वयं ही हमें अनुभव कराए, अनुभूति कराई और अपनी सेवा की शिक्षा दी। अगर ठाकुर जी हमसे सेवा लेना चाहते हैं तो है स्वयं ही सारी शिक्षाएं देते हैं। वह स्वयं ही हमारी गलतियों का एहसास हमें कराते हैं। इतने कृपालु है हमारे बाल गोपाल। दोस्तों, यह प्यारी सी लीला कथा अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करना। एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता। बाल गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव ऐसे ही बना रहे और उनकी कृपा हर परिवार पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे।